हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सोल्यूशन देखेंगे इन टेक्स्ट वाले। पहले तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होती है वो इस तरीके से होती है, ऐसे करके, ठीक है। बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मूवमेंट शो करोगे। फिर जो है मैग्नेट के अंदर से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो मैग्नेट के अंदर से अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी जो लाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मूवमेंट होता है। तो फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट, ये हो गया। नेक्स्ट है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी है ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। देखो फील्ड जो लाइंस है ना वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। देखो अब यहाँ पर के ऐसे ऐसे करके आ रही है और यहाँ पर क्लोज्ड लूप बना रही हैं। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। देखो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, है ना। वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। तो बाहर मैग्नेट के बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिपिक्टेड बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड एट द प्लेस वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगी ना, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना ज़्यादा पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इज डिपिक्टेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। तो कितनी क्लोज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही डिपिक्ट करता है कि भाई इनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड एट अ प्लेस वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो जहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास जहाँ पर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो नन ऑफ द फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर। दिस इज बिकॉज इफ दे डिड द कंपास नीडल विल पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी केस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है कि कंपास की नीडल दो अलग अलग डायरेक्शंस में जो है वो पोस्ट कर रही है। मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन तो भाई कंपास में आ नहीं सकती हैं, कंपास में तो एक ही डायरेक्शन आ सकती है। इसी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब हम लोग पेज 229 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप। अब हम क्या कंसीडर करना है, एक सर्कुलर लूप है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। तो एक सर्कल का लूप है और वो एक टेबल के प्लेन पर इस तरीके से टेबल है और इसमें एक सर्कुलर लूप इसके चारों तरफ है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो है करंट पास कर रहा है लूप से, ठीक है। तो करंट जो है लूप से पास कर रहा है क्लॉकवाइज। तो देखिए ये घड़ी होती है और ऐसे करके सुइयाँ होती हैं, इस तरीके से मूवमेंट होती है करंट की, राइट। तो करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये सर्कुलर लूप है और इसमें करंट देखो ऐसे करके, ये नॉर्थ अगर बनाए और ये साउथ बनाए तो इस तरीके से करंट जो है मूव कर रहा है। तो ऐसे करते करते हमें देखने को मिलेगा कि एक बिल्कुल क्लोज्ड सर्कुलर लूप हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्लोज सर्कुलर लूप हमारा बन जाएगा। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो ये लूप इस तरीके से बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप ऐसे करके बनेगा। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव बीन शोन इन द फिगर। As per right hand rule, we find that inside the loop magnetic field lines are directed perpendicular to the plane of the paper in the inward direction. Outside the loop magnetic field lines directed out of the plane of the paper.
तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लूप के अंदर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं प्लेन ऑफ द पेपर के, वो अंदर की तरफ जा रही हैं, और आउटसाइड में जो है वो आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे नीचे से बाहर की तरफ जा रही हैं और इसमें ऐसे अंदर की तरफ गोल घूम रही हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अगर किसी प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल यूनिफॉर्म है यानी कि एक जैसी हैं, तो वो क्या होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन, तो बिल्कुल इक्विडिस्टेंस की पैरेलल लाइन होती हैं अगर वो यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्वेश्चन 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग कंडक्टर, क्या होता है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलोनॉइड, एक सोलोनॉइड होती है वो स्ट्रेट है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर जगह बिल्कुल सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक स्ट्रेट सोलोनॉइड के अंदर बिल्कुल हर एक पॉइंट पर सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग कंडक्टर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब पेज 231 के क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो प्रोटॉन अगर जो है प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसका आंसर है व्हेन प्रोटॉन मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम विल चेंज। तो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन के जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन के। नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.7 है। इन द एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। तो रॉड ए बी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से इफेक्ट होगा इफ़ करंट इन द रॉड ए बी इज़ इंक्रीज। अगर ए बी जो रॉड है इसका करंट इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखो इफ़ करंट इन द रॉड इज इंक्रीज, फोर्स एक्सर्टेड बाय द करंट कैरिंग रॉड इंक्रीज एंड हैंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीज। तो अगर हम लोग रॉड में करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो फोर्स है ना रॉड पर वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसका अगर फोर्स इंक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इफ़ करंट इन द रॉड इंक्रीज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग रॉड इंक्रीज, तो अगर करंट बढ़ेगा तो जो करंट कैरिंग रॉड है उस पर फोर्स भी बढ़ेगा एंड हैंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीज, तो जो रॉड की डिस्प्लेसमेंट है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज़ यूज्ड। अगर हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल कहते हैं तो इफ़ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज़ यूज्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एंड हैंस फोर्स ऑन द करंट कैरिंग रॉड ऑल्सो इंक्रीज, दिस इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। अगर जो है स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है और फोर्स जो है वो करंट कैरिंग रॉड पर वो भी बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर जो रॉड है उसकी लेंथ हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इफ़ द लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज, force on the rod increase, displacement on the rod depends on the mass of the rod as well, therefore data is insufficient to judge। तो डाटा जो है हमारा थर्ड केस में वो पूरा नहीं है बताने के लिए। नेक्स्ट है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो अपवर्ड होगी इसमें। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग देखो अगर वेस्ट की तरफ ऐसे करके होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करें, टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ था और वेस्ट से हम उसे नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करें, मतलब पहले वो वेस्ट की तरफ था अब हम उसे नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो हेयर क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड द वेस्ट, सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टुवर्ड वेस्ट, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड द नॉर्थ, सो फोर्स इज टुवर्ड द नॉर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो डायरेक्शन जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की वो अपवर्ड होगी। अब क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 233 पे है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को बताना है। तो देखो इसका आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से बनाया हुआ है। इट स्टेट्स दैट इफ़ वी स्ट्रेच द थंब
forefinger and middle finger of the left hand such that they are mutually perpendicular, and if the forefinger and the middle finger points in the direction of magnetic field and direction of current respectively, then the thumb will be in the direction of motion or the force acting on the conductor. तो देखो इसमें यह है कि अगर मोशन अपवर्ड है तो फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और फील्ड के परपेंडिकुलर करंट होगा और करंट जो है वो मोशन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये सभी के सभी आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल है। अब अगर हम लोग इस तरीके से, जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है, इस तरीके से अगर हम लोग अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं तो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, तो क्या होगा, ये सारे के सारे आपस में, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एंड इफ़ फोर फिंगर, अगर जो फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो फोर फिंगर ये वाली और ये वाली, ये दोनों फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट कर रही हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट रेस्पेक्टिवली, ये देखो ये फील्ड में है और ये करंट में कर रही है, तो थंब जो होगा, थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये वाला फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है? तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करती है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रिक मोटर किसके प्रिंसिपल पे एक्ट करती है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक मैग्नेटिक फोर्स को अपने पे एक्सपीरियंस करेगा। जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में भाई स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? तो आंसर है अ स्प्लिट रिंग एक्ट जस्ट लाइक अ कम्यूटर। तो कम्यूटेटर की तरह एक्ट करती है स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्प्लिट रिंग होती है वो एक कम्यूटेटर की तरह काम करती है। अ कम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। द रिवर्सिंग ऑफ दिस करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स। तो कम्यूटेटर जो है वो एक डिवाइस होती है जो रिवर्स करती है, मतलब उल्टा कर देती है करंट के फ्लो को सर्किट में। तो कम्यूटेटर करंट का फ्लो जैसे ऐसे जा रहा है तो कम्यूटेटर उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। द रिवर्सिंग ऑफ दिस करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म। तो अब जो है करंट जो है वो रिवर्स, फोर्स अगर जैसे फोर्स पहले इधर जा रही थी, फिर उसके बाद फोर्स इधर लग रही है, तो करंट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। करंट चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगी, फोर्स चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। अभी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।